नमस्कार, मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आप सभी को शायद अब तक विदित हो चुका होगा कि 1 जून को हम पूरे हिंदुस्तान में एक दिन का अनशन करेंगे, उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे। आप जानते हैं कि हमने आज तक पूरे हिंदुस्तान में हजारों आंदोलन किए, लेकिन हमारी जो ईपीएस 95 के पेंशन्स की जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इसके चलते जब हमने दिल्ली में भी कई आंदोलन किए तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले। उनसे हमारी 30 मिनट तक चर्चा हुई। हमारी जो वेदना है, जो संवेदना है, हमने उन तक पहुंचाई आप सभी लोगों की, और उन्होंने हमें ठोस आश्वासन दिया। संबंधित मंत्रियों को उन्होंने आदेश भी दिए और उसके बावजूद आज 1 साल गुजर चुका है। ये घटना 4 मार्च 2020 की है। उसके बाद अभी ये मई महीना 21 साल का चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये बड़ी दुख की बात है। हम इसी के चलते बुल्ढाना में आज 883 दिन हो गए श्रृंखला अनशन चल रहा है। रोज लोग वहां पर, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोरोना हो, रोज लोग वहां बैठकर अनशन कर रहे हैं, सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए। और माहौल तो यह है कि उनमें से सैकड़ों लोग आज गुजर चुके हैं। हमारे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग आज मंडप पे नहीं दिखते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ठोस आश्वासन के बावजूद भी हमारा काम क्यों नहीं हुआ, इसका एक कारण तो कोरोना है और दूसरा कारण है क्रूर ईपीएफओ। ये ईपीएफओ इतना क्रूर है कि हमारे ही पैसे लेके हमारे खिलाफ कोर्ट में जाता है और वहां से कोर्ट ने अगर हमारे पक्ष में आदेश भी दिया तो उस आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, गलत इंफॉर्मेशन फीड करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी को गलत इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने, गलत आंकड़े दिखाता है और वृद्ध लोगों का इन्होंने मजाक बना के रखा है। लेकिन आज 1 तारीख को जो हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, हम जानते हैं कि पार्लियामेंट लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और इतने लोगों की जनभावना को नकार नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, और इसलिए हम सभी को इसमें हिस्सा लेना है। चाहे आप रिटायर्ड हो, आपके परिवार जनों के साथ आप अनशन करो, उपवास कीजिए। अगर आप कार्यरत हो तो भी आप उपवास कीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य है। जो लोग बहुत बूढ़े हैं, जो लोग जिनको डायबिटीज है, उपवास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना कीजिए उन हमारे भाइयों के लिए जिनके पास आज एक छोटा मोबाइल भी नहीं है और हम उनके पास तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि कोरोना है। उनके लिए हम लड़ रहे हैं और उनके लिए हम ये अनशन करेंगे। जो हमारे भाई लोग चाहे बुल्ढाना के अनशन मंडप में हो, पूरे देश में हो, जो गुजर चुके हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। भाइयों, आज हर महीने ईपीएस 95 के पेंशनर्स 5000 लोग हमें छोड़कर जाते हैं, मर जाते हैं, और कोरोना के चलते यह संख्या और भी बढ़ी हुई है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है और हमारा यह आग्रह रहेगा
ये अनशन के द्वारा कि आने वाले संसदीय सत्र में जो वर्षाकालीन सत्र होगा या उसके पहले हमारा काम हो, यह हमारा आग्रह है सरकार से, क्योंकि हमें आश्वासित किया गया है मंत्री महोदय के द्वारा, कई बार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है। तो हमारा काम इस संसद सत्र से पहले होना ही चाहिए। जो लोग हायर पेंशन के मामले में कोर्ट में गए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जो संवेदना वेदना है उसको पहुंचाने का काम, सही जगह पहुंचाने का काम जन भावना के माध्यम से एनएसी बखूबी कर रहा है और एनएसी आपके साथ खड़ा है। और इसीलिए आप भी इसमें शामिल हुए। सभी लोग एक साथ अगर ये आंदोलन सफल करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। मैं कार्यरत कर्मचारियों से भी एक गुजारिश करूंगा कि वो भी इसमें हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। और आज हमें देखना है कि इस हमारे महान देश में लोक भावना का आदर होता है या नहीं। अगर होता है तो लोकतंत्र की जीत होगी, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा, हम सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, हम लड़ते लड़ते मरेंगे। अपने आप को बूढ़ा मत समझिए, हम मरने तक जीने की कसम खाएंगे। जब तक हम मरते नहीं, हम हमारे में जान है, तब तक हम लड़ेंगे, लेकिन अपना हक हम लेंगे। हमने जिंदगी भर पैसे भरे हैं पेंशन के लिए, कोई अनुदान नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारा पैसा है, वो हमें मिलना चाहिए। 67 लाख लोग रिटायर्ड है, इतने परिवार, 6 करोड़ लोग इस स्कीम के मेंबर है, ये उनका भी भविष्य है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले पूरे भारत में 19 करोड़ 33 लाख लोग हैं। इन कामगारों का हित अगर कोई नहीं देख सकता तो कामगार खुद देखने में सक्षम है, ये हमें दिखाना है। इतनी ही बात करूंगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे दिलो जोर से, दिलो जान से इसमें हिस्सा लीजिए। यही कह के मैं आज की बात समाप्त करता हूं। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वेशाम मंगलम भूत। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर।